हेलो एवरीवन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन आप सभी को पता होगा एंड यू नो द डेफिनेशन एज वेल। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अमेजिंग, बट देयर इज मोर टू जस्ट डेफिनेशन कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे काम की हैं, कैसे ये मुझे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में हेल्प करती है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बहुत कम शब्दों में। सबसे पहला है इसका डेफिनेशन। जैसा कि आपको पता ही है, जो पर्सन, थिंग, प्लेस हैं जो मेरे आसपास हैं उनको मैं नाउन कहता हूँ। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इट कैन बी अ बॉटल, लैपटॉप, टेबल, फैन, एसी, सोफ़ा, बेड, बर्तन, कई सारी चीज़ें हैं, वो सभी नाउन होती हैं। किसी का नाम है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई जगह है, कोई शहर है, कोई भाषा है, ये सब भी नाउन है। तो नाउन के प्रकार क्या हैं? सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। सारी किताबों में लिखा है, सब टीचर पढ़ाते हैं, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। स्पेशली इंग्लिश में प्रॉपर नाउन समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए प्रॉपर नाउन में जब भी किसी के बारे में लिखते हैं तो वो नाम होता है। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन मीन्स कि हमें उनके नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। किसी का नाम रवि है, आर हैज़ टू बी कैपिटल। आर आप छोटा नहीं लिख सकते। अगर ईमेल आईडी है या कहीं पर जरूरी है छोटा लिखना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप रवि या अमित या किसी का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर रवि गुप्ता लिखते हैं तो जी भी कैपिटल होगा। इसी तरह अगर किसी शहर का नाम लिखते हैं, किसी कॉलोनी, किसी गांव का नाम लिखते हैं तो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद वाले छोटे हो सकते हैं बट पहला लेटर कैपिटल जरूर होगा। किसी भाषा का नाम लिख रहे हैं, स्पेसिफिक है। हिंदी पूरी दुनिया में एक ही भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, रशियन अलग भाषा है। तो किसी भी भाषा का नाम लिखेंगे तो लेटर जो है कैपिटल होगा। इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे ही रेनॉल्ड्स एक पेन की कंपनी का नाम है तो हम आर कैपिटल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आता है। इसी का ही दूसरा रूप है जिसमें हम नाम नहीं लिख रहे हैं बट उस कम्युनिटी की किसी चीज़ का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि, अमित, सचिन, अजय, सुधीर, सलिल, ये सब क्या हैं? बॉय या मैन हैं। तो हम इनको नाम न दे करके हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं और किसी श्रेणी में डालते हैं। तो हमने उन्हें बॉय कह दिया, हम उन्हें मैन भी कह सकते हैं, हम पर्सन कह सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। तो नाउन, कॉमन नाउन जो है उसमें नाम न लेकर के हम उस कम्युनिटी के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी तरह दिल्ली एक शहर का नाम है। दिल्ली, भुवनेश्वर, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब शहर हैं। तो इनको हम नाम नहीं देंगे तो ये सिटी या टाउन जब भी बोलेंगे तो ये एक कॉमन नाउन माना जाएगा। यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन नहीं करते। अगर ये सेंटेंस का पहला वर्ड है तो हम कैपिटल लिख सकते हैं। हिंदी एक भाषा है बट लैंग्वेज कई सारी हैं तो लैंग्वेज कॉमन नाउन है और हिंदी इसका प्रॉपर नाउन है। सेम रेनॉल्ड्स पेन की कंपनी का नाम है बट पेन एक कॉमन नाउन है। तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ नाउन्स। तो किसी नाउन को अगर हम किसी ग्रुप में रखते हैं देन इट बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन। अंग्रेजी भाषा में कलेक्टिव नाउन बड़े स्पेसिफिक हैं, हिंदी की तरह नहीं है। तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे और उसमें आप दे जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स के अंदर, आप गूगल करेंगे या किताबें पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कलेक्टिव नाउन के जो नाम हैं वो बड़े अलग अलग हैं। ठीक है, तो अच्छी बात ये होगी कि हम अंदाजा ना लगाएं और कलेक्टिव नाउन कम से कम 20, 25, 30 जितनी आपकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, आप जरूर सीखें कलेक्टिव नाउन्स को। एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू लेटर ऑन। याद करते वक्त मत सोचना कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा नहीं है। जब आप सीखेंगे, जब आप याद कर लेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन, तब आपको आगे चल के समझ में आएगा कि इसका यूज़ ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये तो कॉमन है। ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो कुछ ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन हम भी यूज़ करते हैं, आप सब यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन को कॉन्शियसली सीखेंगे, याद करेंगे कुछ 10, 15, 20, तो आपको दिखाई देगा कि इसका यूज़ आप जरूर कर पाएंगे। कलेक्टिव नाउन कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स, जब गाड़ियों का काफिला जा रहा होता है, आर्मी का या नेताओं की गाड़ियों का, तो हम कहते हैं देखो गाड़ियों का काफिला जा रहा है। दैट काफिला इज एक्चुअली अ कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स। इसी तरह स्वार्म ऑफ बीज, जब मधुमक्खियां एक साथ उड़ती हैं, उड़ रही हैं, दैन इट इज स्वार्म ऑफ बीज।
लेकिन अगर वो एक साथ मधुमक्खी के छत्ते पे बैठे हैं दैन इट इज हाइव ऑफ बीज। ओके, तो दो अलग अलग है मधुमक्खियों के लिए। कलेक्टिव नाउन के बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों ही क्वालिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को हम देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते, फील नहीं कर सकते टच करके, जबकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देती है क्वालिटी, एंड वी कैन सी इट एंड वी कैन टच इट, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी होती है नाउन की, ये खुद अपने आप में नाउन है और इनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं भावनाओं को प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, एरोगेंस, अकड़, प्राइड, गर्व, एंड लेंथ, लंबाई। तो अगर हम इनको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हम कर पाएंगे, बट हम उसे बाद में करेंगे। उसके बाद आता है पजेसिव नाउन। पजेसिव मतलब अधिकार बताने वाले शब्द। इनको प्रयोग करते वक्त हम ये ऊपर एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा रवि की कार, वो रवि की कार है, दैट इज रवीज कार। रवि एपोस्ट्रॉफी एस एंड कार। अजय's पेन, वो अजय का पेन है, दिस इज अजय's पेन, अजय एपोस्ट्रॉफी एस, अजय's पेन। वो अमित का बैग है, दैट इज अमित's बैग, अमित का। तो पजेसिव नाउन भी हम बहुत यूज करते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है वहां पर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, फिर एस लगा हुआ है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और उसका सेंस यही है किसी का अधिकार, पजेसिव। पजेसिव नाउन के बाद लास्ट में हमारा आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, गिन सकने वाले या ना गिने सकने वाले नाउन्स। काउंटेबल नाउन के अंदर वो नाउन आते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल पेन, एक पेन, दो पेन, पेन्स प्लूरल हो गया उसका। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल में डिवाइड किए जा सकते हैं, और यही आगे चल के आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, जिनके साथ आप आगे वर्ब का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे। इसी तरह कार या कार्स, तो ये आपके काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन बहुत सारी हैं, काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते। तो अगर नहीं गिन सकते तो इनका सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बनेगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा या ज़्यादातर सिंगुलर नाउन माने जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो इनके साथ जो यूज होने वाली वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। तो ये कुछ हमारे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में ज़रूर करते हैं, और अगर आपका इन पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको राइटिंग में या आपको स्पीकिंग में यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। वाई नॉट इन लिसनिंग एंड रीडिंग? क्योंकि रीडिंग एंड लिसनिंग में ये चैलेंजेस वो फेस करेंगे जिन्होंने उस भाषा को यूज़ किया है या प्रोड्यूस किया है। जो राइटर हैं उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखकर आर्टिकल लिखा होगा या बुक लिखी होगी, और जो स्पीकर हैं वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी स्पीच को तैयार करते हैं। सो लिसनिंग एंड रीडिंग इसीलिए आसान होती है बिकॉज यू आर ओनली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, एंड राइटिंग और स्पीकिंग इसीलिए डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर producing the information using all the grammar things and taking care of pronunciation and taking care of your words and sentences. That's why speaking and writing are more challenging and difficult than listening and reading. I hope you like this topic. Thank you very much.